पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने शंघाई में कुछ यूं कहा कि जो भारतीय सोचते थे कि क्यों वो भारत में पैदा हुए और भारत तो ऐसा है वैसा है, अब उनके 1 साल के कार्यकाल की वजह से ऐसी निराशाजनक बात लोगों के मन में नहीं आती। ऐसी ही कुछ बात उन्होंने दक्षिण कोरिया में कही। बहुत से लोगों ने उनकी आलोचना की, नाराज हुए। लोगों ने कहा कि उन्हें तो हमेशा से ही गर्व रहा है भारत पर। कुछ लोगों ने यह पूछा कि प्रधानमंत्री जी को उनके कार्यकाल से पहले क्या भारतीय होने पर लज्जा आती थी या गर्व नहीं था देश पर, आदि आदि। गर्व और लज्जा बड़े मजेदार हैं ये शब्द। विश्व भर में लोगों से बात कीजिए तो अक्सर वो अपने देश पर गर्व करेंगे, अपने मजहब पे गर्व है लोगों को। हमारे देश में इनके अलावा भाषा और जाति और परिवार भी जुड़ जाता है, और हाँ, जाति में भी अंतर अंतर जाति पर ज्यादा गर्व होता है। पर जिस समुदाय से व्यक्ति का रिश्ता केवल उसके जन्म से स्थापित हो, न कि उसके कर्म से, तो वहां गर्व और लज्जा का क्या स्थान है? ऐसा तो नहीं कि मैंने बहुत मेहनत की और फिर जाकर भारतीय बना, या बंगाली या तमिल बना, या किसी जात का हुआ। पैदा हुआ सो किसी देश, समाज, राज्य, मजहब या जाति का हिस्सा बन गया। इसमें गर्व की कौन सी बात? और जब कुछ सूझबूझ आई और अपने देश, समाज, राज्य, धर्म, जाति को कुछ समझने की कोशिश की, तो कुछ अच्छा पाया तो कुछ बुरा पाया। इस भूखंड में पैदा हुआ तो यहाँ के मनीषियों के दार्शनिक विचारों का उत्तराधिकारी बना, तो जाति के नाम पर अकल्पनीय शोषण का भी। उदार मना सम्राटों पर श्रद्धा हुई तो क्रूर राजाओं पर आक्रोश। कुछ ऐसी ही बातें अपने समाज पर या धर्म पर या जाति पर भी लागू होती है। गर्व और लज्जा न तो उपयुक्त है, न प्रासंगिक। हाँ, अगर व्यक्ति कुछ करता है और अपने कृत्य पर, अपनी करनी पर उसे गर्व हो या लज्जा हो, तो बात समझ में आती है। पर ऐसी चीजों पर गर्व या लज्जा जिस पर व्यक्ति का कोई अधिकार भी नहीं और न योगदान, केवल जन्म से एक रिश्ता मात्र, तो यह गर्व और लज्जा कुछ नासमझी ही तो है। तो हाँ, मुझे प्रसन्नता हो सकती है कि मैं कहीं पैदा हुआ, या ऊपर वाले का शुक्रिया कि उसने किसी स्थान में, किसी परिवेश में मुझे पैदा किया। पर यह गर्व और लज्जा क्यों? प्रधानमंत्री जी ने वाल्मीकि रामायण का थोड़ा अध्ययन किया होता तो आत्मश्लाघा और गर्व और लज्जा की बात स्वर्णमयी शंघाई में शायद न करते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी में गरियसी शब्द का प्रयोग किया वाल्मीकि ने, गर्व का नहीं। माता और जन्मभूमि, वो फिर देश हो, नगर हो या गांव, स्वर्ग से भी अधिक प्रिय होती है। तो प्रेम या अपनापन का स्वर्ण, सामर्थ्य, धन और विकास से कोई रिश्ता नहीं, नहीं गर्व का। अगर माँ गरीब हो, समाज की दृष्टि में कुरूप हो, तो क्या कम प्रिय होगी? और मातृभूमि अगर कुछ लोगों की नजरों में सामर्थ्यवान न हो, धनी न हो, स्वर्णमयी न हो, तो क्या कम प्रिय होगी? एक बात और, कि स्वाभिमान और गर्व समान नहीं। नाजुक सी पर जटिल सी रेखा है दोनों के बीच।